हमें वेदों और साइंस को मिक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमें रिलीजन और साइंस को भी मिक्स नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने के पीछे बहुत सारी वजह हैं। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो में लॉजिक भी नजर आएगा। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने गेट सेट फ्लाई साइंस के एक वीडियो जिसमें साइंस और वेदों के बारे में बात की गई थी, उस पर कुछ सवाल उठाए थे। इस वीडियो को आप लोगों ने एज यूजुअल अप्रिशिएट किया, प्रेस किया। वहीं इस वीडियो से कुछ लोग विचलित हो गए, उत्तेजित हो गए। दैट गॉट मी थिंकिंग कि मैंने ऐसा क्या आपत्तिजनक वीडियो में बोल दिया। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के बाद भी मुझे उस वीडियो में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि रील्स और शॉर्ट्स देखने के बाद कई लोगों का अटेंशन स्पैन 10-20 सेकंड से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है और वो छोटी छोटी बातों में भी ट्रिगर हो जाते हैं। इन नेगेटिव कमेंट्स की थ्रेट्स, गालियां और एलिगेशंस को मैं अगर हटा दूं तो भी मुझे उन सारे नेगेटिव कमेंट्स में से कुछ 2-3 ऐसे लगे जिनका जवाब देना ज़रूरी है। सबसे बड़ा सवाल जो वीडियो के टाइटल में भी है कि वेदों और साइंस को क्यों नहीं मिक्स करना चाहिए, क्योंकि वेदों से हम मॉडर्न साइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसे एक स्टेप और आगे जाकर कह सकते हैं कि रिलीजन यानी सारे रिलीजन और साइंस को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें रिलीजन की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्या धर्मों ने ह्यूमन इंटेलेक्ट में, ह्यूमन इंटेलिजेंस में कोई योगदान दिया है? क्यों सुने तेरी बात, अभी अभी तो आया है तू, कल का छोरा बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सिखाने चला है, तेरी इतनी हिम्मत। हाँ भाई, पता है कि सब्सक्राइबर्स कम है, चैनल नया है, पर मैं नया नहीं हूँ, थोड़ा सा एजुकेटेड और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल भी हूँ। पर आप कुछ भी कहिए, आपके पॉजिटिव कमेंट्स के साथ आपके नेगेटिव कमेंट्स भी सर आंखों पर बाकी कमेंट्स बाद में पढ़ेंगे। पहले टॉपिक पर वापस आते हैं। फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत ऑलमोस्ट 11,000 साल पहले हुई थी और ऑलमोस्ट तभी से इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत भी मानी जाती है। इंडस वर्ड का ओरिजिन हुआ है सिंधु यानी मॉडर्न डे सिंध प्रांत से, और इसी से ओरिजिनेट हुआ है वर्ड हिंदू। आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व भी हिंदू धर्म अपने पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत मानी जाती है आज से लगभग 2000 साल पूर्व, और इस्लाम की शुरुआत मानी जाती है तकरीबन 6th और 7th सेंचुरी के आसपास। यानी हम कह सकते हैं कि सभी मेजर रिलीजन हजारों वर्ष पूर्व डेवलप हो चुके थे। और हम ये भी कह सकते हैं, जिसे मैं आगे प्रूव भी करूंगा, कि अर्ली सिविलाइजेशन में यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में धर्मों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर धर्म ना होता तो हमारा सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वैसा ना होता जैसा आज है। तो अर्लियर टाइम्स में बहुत से अननोन मिस्ट्रीज और फिनोमिनन जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, भूकंप, बाढ़, सूखा और अनेक बीमारियां और प्रॉब्लम्स थी। रिलीजन ने इन सब का एक एक्सप्लेनेशन दिया और उन्हें एट्रीब्यूट किया एक सुपर नेचुरल बीइंग या देवीय शक्ति से, जिससे उस समय के केओटिक वर्ल्ड को एक सेंस ऑफ ऑर्डर और पर्पस मिला। इसी के साथ डर, अनिश्चितता और अनैतिकता का माहौल जो समय था, उसमें एक कंफर्ट और सोलेस यानी सांत्वना का माहौल भी धर्म ने ही बनाया। एग्जाम्पल के तौर पर पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट ने लोगों को एक उम्मीद दी कि इस जन्म के बाद भी मुक्ति की उम्मीद है। धर्म ने ही सोसाइटी को आपस में जोड़ कर रखा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यूनिटी और आपसी सहयोग की फीलिंग लोगों में जगाई, जिसका उस अर्ली सिविलाइजेशन में बहुत ही अभाव था। इसी के साथ क्योंकि एक प्रॉपर लॉ और ऑर्डर मोस्ट सोसाइटीज में नहीं था, इसलिए मोरालिटी और इंसाफ के लिए भी लोग धर्म पर ही विश्वास करते थे। यानी जैसा मैंने कहा कि इंटेलेक्ट और सोशल फैब्रिक को बनाने में धर्म का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे जैसे हम लोग और डेवलप हुए, हर चीज को और गहराई से जानने लगे। और साइंसेस की शुरुआत भी ऑलमोस्ट 3000 से 1200 BC यानी आज से तकरीबन 3200 से 5000 साल पहले इजिप्ट और मेसोपोटामिया सभ्यताओं से मानी जाती है। साइंस ने हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे के लॉजिक और रीजनिंग को और बेहतर तरीके से अलग एंगल से ढूंढना शुरू किया। लॉजिक और रीजन जिसकी नींव धर्म ने रखी थी, अब साइंस ने ऑब्जर्वेशन, एविडेंस, पैटर्न से उन सब कॉन्सेप्ट्स का नया इंटरप्रिटेशन दुनिया के सामने रखा। जो लॉजिक और रीजनिंग एक समय धर्म का सेंटर पॉइंट था, वो धर्म से धीरे धीरे दूर होता चला गया। तो अब हम जब धर्म की बात करते हैं तो हम लॉजिक और रीजनिंग को सबसे पहले बाहर कर देते हैं। सभी क्वेश्चंस और ऑपोजिंग थॉट्स को भी बाहर कर देते हैं और सिर्फ धर्म के नाम पर एक डर का माहौल बना देते हैं कि अगर तुम इसे नहीं मानोगे तो तुम नरक में जाओगे और अनंत काल तक उसका फल भोगते रहो। और यही प्रूव होता है मेरे लास्ट वीडियो के नेगेटिव कमेंट्स से। जितना ज़्यादा रिलीजन और वेदों के सपोर्ट में जो कमेंट था, उसमें उतने ही निम्न स्तर की भाषा, गालियाँ और एलिगेशंस थी। जब एक बार लॉजिक और रीजनिंग को आप ब्लाइंड फेथ से रिप्लेस कर देते हो, तब धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर कुछ भी बकवास कर सकते हैं। जैसा हमने अभी देखा कि रिलीजन का जन्म इस तरह से नहीं हुआ था और हिंदू धर्म का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हिंदू धर्म इवॉल्व हुआ था सभी तरह की अच्छी और लॉजिकल एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके। हमने वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह लोगों को साइंस परस्यू करने पर प्रोसिक्यूट
या जान से नहीं मारा, बल्कि ऋषि मुनियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक खोजों के लिए हाईएस्ट रिगार्ड दिया। इसीलिए उस समय धर्म में हर तरह के दृष्टिकोण के लिए जगह थी, विज्ञान के लिए जगह थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए जगह थी और लॉजिक के लिए भी जगह थी। इसीलिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उस समय का भारत साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस में दुनिया में सबसे आगे था। पर जैसे जैसे धर्म में पाखंड, अंधविश्वास, रिचुअल्स और परंपराएं आई, उन्होंने धर्म को ऑपोजिट डायरेक्शन में, नॉन साइंटिफिक डायरेक्शन में खींचना शुरू कर दिया। वहीं वेस्ट ने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू और साइंसेज इन जनरल की इंपॉर्टेंस समझकर उस दिशा में डेवलपमेंट करने शुरू कर दिए। इसके साथ साथ में उन्होंने दुनिया भर में कब्जा यानी कॉलोनाइजेशन करना भी शुरू कर दिया। इसीलिए लास्ट के 100-200 सालों में जितने भी मेजर साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड से हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश भारत से नहीं। पर इन सब से आप ये मत समझ लीजिए कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यानी सारी की सारी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन वेदों में है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। मैंने ये कहा कि हम उस समय के हिसाब से साइंसेज में बहुत आगे थे, आज के समय के हिसाब से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आज से 20 साल पुराना कंप्यूटर आज के कंप्यूटर्स की तुलना में कहीं ज़्यादा एडवांस था, हमने उसे स्लो डाउन करके रखा, तो ये कहना ऑब्वियसली बहुत ही गलत होगा। 20 साल पहले का कंप्यूटर उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस था, पर आप उसे आज के दौर में चलाएंगे तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लास्ट के 40-50 साल में जो फास्ट पेस्ड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमने देखे हैं वो हजारों सालों में नहीं हुए, और उन सब ने साइंस और यूनिवर्स को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को कई गुना बढ़ा दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में डिस्टेंट स्टार्स और डिस्टेंट गैलेक्सीज का कोई जिक्र आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी रिसेंटली ही डिस्कवर किए गए हैं। और ना ही आपको मेंशन मिलेगा बिग बैंग का, एवोल्यूशन का या क्वांटम स्केल का, डीएनए, जेनेटिक्स या एलियन प्लैनेट्स का भी। इनमें से अधिकतर चीजें हम जानते हैं कि या तो सच हैं या इनके बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस हमें मिल चुके हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में दिनों दिन बेहतर होती जा रही है। पुराने काल में, प्राचीन काल में ये सब नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय का साइंस इसके केपेबल नहीं था। ना ही हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, ना ही सोफिस्टिकेटेड नॉलेज थी जो हमने इन प्रोग्रेसिवली इन सैकड़ों हजारों सालों में पाई है। ना ही उस समय प्लेन्स, रॉकेट्स, हबल्स या जेम्स वेब टेलीस्कोप थे, ना ही लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर या पार्टिकल एक्सेलरेटर। उस समय के हिसाब से जो फिगर आउट किया गया वही उन स्क्रिप्चर्स में लिखा गया, जो बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था, बट उस समय के हिसाब से एडवांस था, आज के हिसाब से नहीं। मान लीजिए कि आज से 1000 साल बाद के फ्यूचर में किसी इंसान को एक फिजिक्स की बुक मिलती है, तो क्या वो ये कहेंगे कि 1000 साल पहले की फिजिक्स की नॉलेज आज के समय के हिसाब से बहुत एडवांस थी? नहीं, वो ये कहेंगे कि उस समय तक भी फिजिक्स की बेसिक नॉलेज लोगों की थी और फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट इंसान को पता थे, और वो ये भी कहेंगे कि उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर उस समय के इंसान ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। सेम चीज को आप अप्लाई कर लीजिए 2000 या 5000 साल पहले के इंसान से। उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय के स्क्रिप्चर्स के हिसाब से उन्होंने बेहतरीन काम किया, बट उसे हम आज के समय में कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम ये क्लेम करते हैं कि वेदास में प्रेजेंट और फ्यूचर की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है, तो हम वेदास को या उपनिषद को सोर्स बनाकर सारी साइंटिफिक रिसर्च क्यों नहीं करते? और क्यों हमें साइंटिफिक एडवांसमेंट पर डिपेंड करना पड़ता है साइंस की नॉलेज के लिए? और जब भी कोई नई साइंटिफिक डिस्कवरी होती है तो हम फिर उस समय पर ही सर्कल बैक क्यों करते हैं वेदा और उपनिषद से? सो इस बात का क्लेम करना कि वेदा और उपनिषद में सारा का सारा साइंस है, वो प्लेन रॉन्ग होगा। कोरा पर एक आंसर है राजन सिंह द्वारा लिखा गया, उसमें उन्होंने कहा है कि इफ वेदा कंटेन्ड ऑल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर साइंटिफिक नॉलेज, प्लीज पेटेंट देम एंड क्रिएट $multi-billion कंपनीज आउट ऑफ इट। अब पढ़ते हैं आपके कुछ कमेंट्स को, और कुछ कमेंट्स का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो किशन पांचाल लिखते हैं कि इवन इफ एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स वर नॉट एबल टू डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, we should appreciate them for thinking out of the box, just like we appreciate Dalton and some other scientists for thinking out of the box, knowing that these theories given by them are wrong. तो obviously बात है, मैंने अपने वीडियो में बहुत ढंग से उस चीज़ को समझाया है कि उस समय के जो योगी थे, ऋषि थे, साइंटिस्ट थे, वो अपने समय से काफ़ी आगे थे, और उनको हमें इस चीज़ के लिए प्रेस करना चाहिए। ये बार बार इस वीडियो में बात की गई है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको वो बातें वहाँ पर मिलेंगी। लॉजिक लिबरेटर, जो हमारे नाम से आधा मैच करते हैं, उन्होंने लिखा है कि there's two things giving the idea of something and giving experimental proof of that idea. Here both of them gets credit, one for giving the idea and second who experimentally proved it. So the point you given all of them, one point is already taken by Indians and second were also taken in many fields. Not much like first point but still a lot. तो देखो, लॉजिक लिबरेटर, ऐसा नहीं होता। किसी चीज़ को क्वालिटेटिवली फील करना, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार महसूस कर रहा हूँ,
उसको हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने उस समय पर फील किया होगा कि ग्रेविटी है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें पृथ्वी से बांधे हुए रखती है, बट उसका कोई एक लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रूफ देना वो सिर्फ न्यूटन ने किया। उन्होंने सबसे पहले कैलकुलस को इन्वेंट किया और उस कैलकुलस के बेसिस पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लॉज बनाए जो आज तक वैलिड हैं। नर्डी पटेटो लिखते हैं, लेट मी आंसर ऑल ऑफ योर पॉइंट्स। इन्होंने बहुत लंबे चौड़े कमेंट्स किए हैं, तो लेट्स सी व्हाट ही सेज। 3 मिनट 15 सेकंड पर परमाणु डज नॉट मीन एटम। एटम इज अ ग्रीक वर्ड। परमाणु मीन्स दैट विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल and can't be divided. This atom theory isn't only given in Srimad Bhagavatam but an entire darshan. Philosophy called Vaisheshik is based upon the world being made of indivisible particles arranging themselves in different ways. Again, मैं आपके क्लेम को रिफ्यूट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वैशेषिक नहीं पढ़ा, तो मुझे नहीं पता कि उसमें, और मैंने वीडियो में भी बात की है कि एटम और परमाणु सेम है या नहीं, वो हमें नहीं पता। एग्जैक्ट पॉइंट मैंने लिखा है। तो जिस परमाणु की बात की गई है भगवत पुराण में, वो एटम, मॉडर्न डे एटम की बात की गई है, किसी और की, वो अननोन है। सी ब्रदर, आई एम ऑल्सो ए साइंस स्टूडेंट बट व्हाट यू कॉल मॉडर्न साइंस इज जस्ट ए POV. ऑल द डेटा इज सेम इन वेदास टू, जस्ट वी डिडंट गेट अ POV टू सी वेदास। तो सर सागर जी, साइंस इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस इज़ एक्चुअल, साइंस इज़ देयर। सो आप थोड़ा साइंस को ठीक से समझिए, हमारे वीडियोज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू फॉर कमेंटिंग अगेन। हाँ, तो इस कमेंट पर बेस करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो ये कह रहे हैं कि तू पागल है क्या कि रिलीजन या वेदों को और साइंस को क्यों नहीं मिक्स करे। तो ये पूरा वीडियो इसी कमेंट के बेसिस पे मैंने बताया क्योंकि मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो शायद आपको आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए प्लीज़। तू रीच चाहता है। रीच तो हर कोई चाहता है सर, ग्रो करना, इम्प्रूव करना, अपने आप को रिफाइन करना, इवॉल्व करना, डेफिनेटली चाहते हैं। बट रीच का मतलब अगर आपका चीप व्यूज़ से है तो बिल्कुल भी नहीं। जितने भी वीडियोज़ हमने बनाए हैं उठाकर देख लीजिए, अगर आपको एक भी मिस इन्फॉर्मेशन या सिर्फ चीप व्यूज़ के लिए या कुछ ऐसा मिले तो आप मुझे बताइए, कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों का सार बेसिकली ये है कि हम यहाँ पर ये बात करना चाह रहे हैं कि क्यों धर्मों को और साइंस को आज के ज़माने में मिक्स करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। धर्मों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी सीख सकते हैं, जीवन जीने की कला सीख सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं, बट उनसे हम साइंस डेफिनेटली आज के ज़माने में नहीं सीख सकते क्योंकि साइंस का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जो उस समय के रिलीजन के हिसाब से, उस समय के धर्मों, वेदों, कुरान, बाइबल, उपनिषद, इन सब के हिसाब से वो मैच नहीं करेगा आज के ज़माने में, क्योंकि वो हज़ारों साल पहले लिखी गई थी और उस समय के हिसाब से हालांकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस था, बट तो भी वो आज के साइंटिफिक इंटेलेक्ट और डेवलपमेंट को मैच कहीं से भी नहीं कर पाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी कि व्हाट इफ सिनेरियो की, कि क्या हो अगर हमारे अर्थ के आसपास में रिंग्स आ जाए, बहुत सारे मून्स आ जाएँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके अभी तुरंत देख लीजिए व्हाट इफ के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को एक साथ। थैंक यू सो मच।